पार्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स अवर रनिंग टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस सेम हैं, लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये वाला फॉर्मूला लगता है सभी में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जब हमने क्वेश्चंस कवर किए थे तो अंडर रूट के अंदर आयोटा बन जाता है, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट आ जाता है तो हम उसको आयोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन थे उसमें लगभग फर्स्ट में 6, 5 और 6 ये पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो आज हम 4th और 5th क्वेश्चन करेंगे, प्लस इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.6 वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो हम वो वाले क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज हमारे लेक्चर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन कैसे कवर करना है, देखो इसमें कुछ ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इसका स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब x को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम लेट कर ले, देखो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 4 आएगा। एक बात आप अच्छे से नोट कर लो, जब हमारे पास पावर 1 होती है, मान लो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, पावर 1 होती है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाती है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करते हैं, पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो 2 पावर वाले क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं फैक्टर मेथड हमारा, और क्या बोलते हैं क्या हमारा जो होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, इसे कर सकते हैं, ये CS मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 3 मेथड थे हमारे। जब क्यूबिक इक्वेशन आती है हमारे पास तो हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिस पे वो फंक्शन 0 बनता है, फिर उससे हम डिवाइड करते हैं, बाकी की 2 वैल्यू आ जाती है। राइट, अब हमारे पास आता है जिस पावर 4 बनती है, जब पावर 4 आती है तो हम क्या करेंगे, तो पावर 4 होता है लेट मेथड से। किससे, ज़्यादातर क्वेश्चन पावर 4 वाले लेट मेथड से होते हैं, तो कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, आपको हिंट होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है x स्क्वेयर प्लस 2x, इसको y लेट कर लो। ठीक है, क्या लेट किया आपने, x स्क्वेयर प्लस 2x को y लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 72। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल्स टू 72 को यहाँ ले आओ तो y स्क्वेयर प्लस y माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेंगे, तो हो जाएगा y स्क्वेयर प्लस का 9y माइनस का 8y माइनस 72, 9 रेट कर लिया, y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस का 8 कॉमन ले लो, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इसके साथ रख लो तो y माइनस 8 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास 2 आंसर आ गए y के। अब जो आपने लेट किया था वहाँ पे पुट कर दो, तो आपने जहाँ लेट किया था x स्क्वेयर प्लस 2x, एक तो था 8 तो इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर था x स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो ये मेरे पास 2 कंडीशन बन गई। अब हम इन 2 कंडीशन को, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या करवाया है। x स्क्वेयर प्लस 2x था, पहले इसको हमने स्क्वेयर ओपन कर लिया, फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वेयर और प्लस 2x बन जाएगा। फिर हम इसको लेट कर लेंगे, x स्क्वेयर प्लस 2x को y लेट कर लेंगे, y लेट कर लिया, फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर जो y की 2 वैल्यू आई थी, इन दोनों को हम यहाँ पुट कर दिया, ये हमारे बन गया। ठीक है, अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब करके ये 2 इक्वेशन सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, ठीक है, तो अब हम करते हैं ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, जो हमारे आंसर आएंगे। अब जो भी आंसर आएगा वो x का आंसर होगा, मतलब जो हमारी इक्वेशन थी गिवन, तो हो जाएगा। फर्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8,
ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, अब सेकेंड हमारी इक्वेशन देखो ये थी एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार इनका डी निकाल लो दोनों का, माइनस डी हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी कितना है 2 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है -8, तो 8 4 जा 32, तो 36 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, तो निकल जाएगा मेरे डी मेथड से। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का बी है ना, और प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac मीन्स 36 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1, तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस 36 का हो जाएगा 6 अपॉन में 2। अब यहाँ से इसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो -2 प्लस 6 अपॉन 2 और दूसरा क्या बनेगा -2 माइनस 6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 आ जाएगा, -8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं बच्चों। तो ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा -4 आ गया। तो ये मेरा जो क्वेश्चन था इसको मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब मैं करूँगा सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई। आप इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, मैं इसको रब करके फिर ये सेकंड सोल्व करता हूँ। तो ये हमारी x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, अब 2 वैल्यू और फाइंड करनी है हमें। अब 2 यहाँ से आएंगी, एक बार आप इसका भी d निकाल लो, तो कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। p कितना है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे ना, और 4 इंटू ए कितना है 1 और ये कितना है 9, तो हो जाएगा 4 माइनस 36 -32 आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी माइनस का 32 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 32 का रूट लेते हैं, तो 32 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से कैंसिल, एक पेयर 2 पेयर, तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 रूट 2 बन जाएगा, और जो माइनस था ये आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और अपॉन में 2। ठीक है, ऊपर से आप माइनस का 2 कॉमन ले लो, नहीं 2 कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो -1 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आया हमारे पास -1 प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक तो -1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, दूसरा आ जाएगा -1 माइनस 2 रूट 2 आयोटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे दो आंसर आ गए। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप सीक्वेंस से पूरा क्वेश्चन एक ऑर्डर में अरेंज कर लेना, उसके बाद मैं क्या करूँगा आपको नेक्स्ट कवर करवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, तो उसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है, मैं वो कवर करवा देता हूँ, तब तक आप ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास 4 फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, और उन 4 फैक्टर को कैसे करेंगे 5th क्वेश्चन में, सिर्फ इतना लिखा हुआ है सोल्व x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 3 x + 4 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद रखनी होगी कि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 फैक्टर हैं, इन चारों में से किस फैक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 4 और 1 5 होता है और ये 3 और 2 5 होता है ऐड करने में, तो लगभग एक सेम चीज़ आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 4 से करेंगे 4x, 1 को x से करेंगे x और 4। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² + 3x + 2x + 6, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस का 4 और 1 5x + 4, यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 5x + 6 इज इक्वल्स टू 120। अब लेट कर लो आप, x² प्लस 5x को y लेट कर लो, कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा y + 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो y + 6 इज इक्वल्स टू 120। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 6 से करेंगे 6y, 4 को y से करेंगे 4y, 6 4 जा 24। ठीक है, तो हो जाएगा y² प्लस का 10y और प्लस 24 माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 120 - 24 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 96। y²
प्लस का 10y माइनस का 96 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ मैं, तो y स्क्वायर 16y और माइनस का 6y और माइनस 96। ठीक है, 10th क्लास वाला मेथड है। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 16, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आएगा, y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इसको इसके साथ रखो, y माइनस 6, इसको इसके साथ रखो, y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके दो पार्ट बन जाएंगे यहाँ से, एक तो बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो पार्ट बन गए ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ से y की वैल्यू माइनस 16। तो ये मेरे दो आंसर आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इसके बाद अब मैं नेक्स्ट में जो हमने लेट किया था ना, यहाँ पे जो हमने लेट किया था, यहाँ से दो नई इक्वेशन बनेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तब तक आप इसको नोट करो। तो अब हम जो हमारे दो लास्ट के बच गए ना, ये मैं रब कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से रब कर दिया मैंने, बस मुझे दो आंसर चाहिए जो मेरे आंसर आए थे। तो इसको हमने जब लेट किया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 6 और सेकंड होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 16। ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। तो अब इन दोनों इक्वेशन का सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अब इसमें से इसको फॉर्मूले करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, और अपॉन में 2a, 2 इंटू 1। सोल्व लिखा हुआ था, जो थोड़ी फैक्टर से करना है, मैं कैसे भी कर लो तो हो जाएगा। x मिडिल टर्म से भी हो जाएगा ये, अगर मिडिल टर्म से बनता है तो ही करना, राइट। तो माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 2। तो रिजल्ट आया माइनस 5 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 2, माइनस 5 प्लस माइनस 49 का रूट कितना होता है 7 अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा माइनस 5 प्लस 7 अपॉन 2, माइनस 5 माइनस का 7 अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1, माइनस 7 माइनस 5 माइनस का 12 अपॉन 2, रिजल्ट कितना आया माइनस 6। तो दो आंसर तो आपको मिल गए। अब बाकी आएंगे सेकंड वाले से। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ये थी मेरे पास। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 बचेगा, माइनस 5 प्लस माइनस 25 64 बचेगा, माइनस का 64 और अपॉन में 2, 64 माइनस 25 14 माइनस 5 9, 5 में 39 बचेगा माइनस का। एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस माइनस का 39 अपॉन 2। यहाँ से दो पार्ट बनेंगे, एक तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 39 आयोटा, ये माइनस है ना, आयोटा बन जाएगा अपॉन 2, और दूसरा माइनस है तो माइनस 5 माइनस 39 आयोटा अपॉन 2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और फिर इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखो इस क्वेश्चन में हमने यही किया था कि मैंने इन दोनों के पेयर बनाए थे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ पेयर बनाया था, ताकि मल्टीप्लाई करने पे मुझे जो लेट किया था ना मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, उस लेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेट करने के बाद मेरे पास वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। उसमें कुछ क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टर से भी कर लेंगे और हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। मैं पहले आपको डायरेक्ट सिखा देता हूँ, फिर फैक्टर से सिखाऊंगा। ठीक है, 5.6 ये रब कर रहा हूँ बच्चों। तो 5.6 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, उस दो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लगभग उसके हैं 6 पार्ट और सेकंड के 5, तो टोटल 11 क्वेश्चन है 5.6 में। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, लगभग सेम पैटर्न्स हैं सारे क्वेश्चन। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x आयोटा और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से
कि जब ये मेरे पास पैटर्न बना हुआ है तो मुझे सिर्फ सोल्व करने के लिए लिखा हुआ है, उसने मुझे कोई फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं दिया। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड से मेंशन किया हुआ है, बट मैंने कहा था एग्जाम में सिर्फ क्या आता है, सोल्व दैट। अगर सिर्फ सोल्व आता है तो सोल्व हमारा डी वाले मेथड से करेंगे, अगर फैक्टर मेंशन आता है तो फैक्टर से करेंगे। तो आपको दोनों आने चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर मेथड किया था, यहाँ पे भी कर लेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से कवर करते हैं। पहले हम करते हैं इस फॉर्मूले से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8 आयोटा और सी की वैल्यू -16, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। और ये 8 आयोटा आएगा, तो जो मेरा x बना -b, तो -8 आयोटा, b स्क्वेयर 8 आयोटा का स्क्वायर -4ac, a कितना है 1, c कितना है -16 और अपॉन में 2a, 2 × 1, तो ये हो जाएगा -8 आयोटा प्लस -8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 64 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -8 आयोटा, ये कैंसिल, ये 0 बन जाएगा अपॉन में 2, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा -4 आयोटा। दोनों के दोनों रियल, दोनों सेम होंगे हमारे पास, दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, तो दोनों दो ही आंसर आएंगे हमारे -4 आयोटा -4 आयोटा, क्योंकि इसमें d की वैल्यू कितनी आ रही है 0। d हमारे पास जब 0 होता है, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आप पहले d निकाल लिया करो। तो d कितना आया 0, जब d 0 आता है तो वी हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। जब 2 इक्वल रूट होते हैं हमारे पास, तो जैसे -4 आयोटा आया तो दूसरा वही -4 आयोटा काउंट किया जाएगा। तो ये था मेरा जनरल मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, फैक्टर मेथड से कवर करते हैं, फिर देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यही क्वेश्चन आपको फैक्टर मेथड से करवा देता हूँ। तो अब जब हम इसका फैक्टर मेथड करेंगे तो आप है ना 2 बातें ध्यान रखना। देखो, जो लास्ट हमने क्वेश्चन कवर किए थे फैक्टर मेथड से, उसमें मैंने आपको 2 बातें बताई थी, और यहाँ पे 2 बातें बता रहा हूँ। क्या, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये इस एक्सरसाइज का है, कि इसमें x के साथ आयोटा आ जाता है। लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन की थी, एक्सरसाइज 5.4 की थी, उसमें x के साथ आयोटा नहीं था। तो यहाँ पे अगर x के साथ आयोटा आ जाता है और फिर फैक्टर मेथड करवाएगा आपसे, तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, इसके साथ आयोटा स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर। किसके साथ, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो x स्क्वायर प्लस 8x आयोटा और 16 आयोटा स्क्वायर। अगर आपने आयोटा स्क्वायर लगाया तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी रूल क्या होता है, देखो जो हम 9th क्लास में सीखते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 16 आयोटा, मैं जो फैक्टर मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट करना वो बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बीच में है यानी प्लस माइनस करें तो 8x आयोटा आना चाहिए। ऐसे 2 टर्म लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आयोटा स्क्वायर और 8x आयोटा, या 8 आयोटा, x नहीं, x तो हम लगा देंगे, ठीक है। 8 आयोटा आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो मल्टीप्लाई होती है 4 और 4 की, 4 4 जा 16 और 4 और 4 8 होते हैं। अब आयोटा स्क्वायर चाहिए तो यहाँ भी आयोटा, यहाँ भी आयोटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 8 आयोटा आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 8x आयोटा, कितना है 4x आयोटा, 4x आयोटा, 4 4 8 हो जाएगा ना, और प्लस में 16 आयोटा। सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हमने, राइट। तो x कॉमन ले लो यहाँ से, ये बचेगा x कॉमन आ गया, यहाँ x चला गया 4 आयोटा, यहाँ से 4x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन, x नहीं आएगा 4 आएगा, और आयोटा भी कॉमन ले लो, ठीक है। 4 चला गया, आयोटा चला गया, क्या बचेगा x प्लस यहाँ 4 आयोटा, 4 4 16 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको इसके साथ रखो, क्या हो जाएगा x प्लस 4 आयोटा, ये दोनों सेम हैं, x प्लस 4 आयोटा। 2 पार्ट बनेंगे, इधर x प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 आयोटा 0। x की वैल्यू कितनी आई, -4 आयोटा, x की वैल्यू कितनी आई, -4 आयोटा। डी वाले मेथड से आंसर क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था, ठीक है। तो यही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर हमारा सेम आएगा, चाहे आप किसी मेथड से करो।
बट फैक्टर मेथड में ये बात ध्यान रखना कि कांस्टेंट टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखना कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको लगता है सिर्फ सोल्व लिखा हुआ है और आपसे वो फैक्टर मेथड से नहीं हो रहा, तो ढीला वाला मेथड लगा देना, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन है इसमें 5.6 का, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है बच्चों 5.6 का, ये फर्स्ट का 6th पार्ट है, ये मैं फैक्टर मेथड से करवा देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन डी से आसान इजीली हो जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, देखो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, ऐड करें तो ये, तो बड़ा मतलब जो अभी रूल था हमारा कि मल्टीप्लाई करें तो इसको इसके साथ 6√2 आयोटा, और प्लस माइनस करें तो -3√2 + 2 आयोटा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, ये चीज़ कवर नहीं होगी यहाँ से। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखो x², इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, -3√2x, माइनस को इससे करेंगे 2x आयोटा, ठीक है यहाँ तक, और प्लस का 6√2 आयोटा। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यही मेरा फैक्टर बन के आ जाएगा। देखना भी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x - 3√2, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, इन दोनों माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, आयोटा कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से ऐसे लिखना आप 2, तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन चला गया, 2 चला गया आयोटा, तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6√2 और आयोटा बाहर आ गया। अब देखो फैक्टर सेम हो गए, तो यही फैक्टर का रूल होता है, अगर ये दोनों चीज़ें हमारी सेम हो जाती हैं इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, x - 2 आयोटा इसके साथ, और ये हो जाएगा x - 3√2 = 0। दो पार्ट बनेंगे यहाँ से, एक तो बनेगा x - 2 आयोटा = 0, दूसरा क्या बनेगा x - 3√2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आयोटा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2। ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन के फैक्टर का लास्ट क्वेश्चन था, डिफरेंट था, क्योंकि इसमें बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर सिंप्लीफाई करने में। अब जो हमारा डी वाला जो क्वेश्चन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, सेकंड जो क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन आता है लास्ट में, मुझे ध्यान नहीं अभी कौन सा क्वेश्चन है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके सामने एक कंडीशन बन जाएगी, जैसे हम लगाते हैं ना -b + -b² - 4ac / 2a, तो यहाँ पे आके 2 - 3 आयोटा आ जाएगा मान लो रूट में। अगर मान लो यहाँ पे 64 होता है, आप सॉल्व कर लोगे, -64 होता है तो भी कर लोगे, लेकिन ये आ गया 2 - 3 आयोटा, माइनस इसकी जगह आ गया -5 + -/2। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाती है फिर कैसे सोल्व करेंगे वो सोचो। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये जो अंडर रूट में 2 - 3 आयोटा है ना, ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट कहाँ से फाइंड आउट होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स का जो लास्ट लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, उसमें आपको, या सेकंड एक्सरसाइज हमारी, उसमें आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, = लेट करके x + आयोटा y लेट करके, इसको अलग से सिंप्लीफाई करोगे, फिर यहाँ पुट करोगे, फिर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे के जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सअप कर दो। देखो बच्चों, डाउट्स के जितने भी क्लास हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जो लाइव क्लास होती है, आप काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि सर लाइव क्लास नहीं हो रही, लाइव क्लास नहीं हो रही है। तो लाइव क्लास अगर मैं लेता हूँ तो काफ़ी बच्चों के जो डाउट्स हैं वो, जैसे मान लो मैं डाउट ले रहा हूँ तो काफ़ी कॉमन डाउट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के घर पे एक सिंगल फ़ोन होता है, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइव क्लास भी हम कंडक्ट कर लेंगे जल्दी, और अदरवाइज़ आप मुझे डाउट सेंड कर दो, तो कॉम्प्लेक्स के जितने भी डाउट्स हैं आपके, उस पर मैं एक डाउट लेक्चर वीडियो बना दूंगा, वो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो आप कभी भी देख सकते हो। बात तो एक ही है, लाइव आप देखोगे या फिर ये लेक्चर देखोगे तो ठीक है, तो लाइव में है कि आपको उसी टाइम प्रेजेंट रहना होगा, लेकिन वीडियो लेक्चर का ही है, आप उस डाउट को, अपने डाउट को कभी भी देख लेंगे। तो दोनों ही मेथड हमारे ठीक है। ये है कि कभी भी कोई भी देख सकता है, उस टाइम वो बच्चा होना चाहिए लाइव में। तो डाउट्स लेक्चर का एक मैं लेक्चर भी बना दूंगा, लाइव भी ले लूँगा, ओके। तो आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी डाउट्स हैं सारे कवर कर लो, मैं जल्दी असाइनमेंट भेज दूंगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे 6th चैप्टर हमारा जो है, इसी से नेक्स्ट वाला, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी।